आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लोएम एलिमेंट न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट में फंक्शनल होता है। तो फ्लोएम की जब हम बात करते हैं, प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक हिस्सा होता है। एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है, दो तरह के वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स के पास होते हैं, ये हमें मालूम है, जिसमें फ्लोएम और जाइलम, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। फ्लोएम मेनली एसोसिएटेड होता है फूड की या हम कह सकते हैं शुगर्स की ट्रांसपोर्टेशन में, जबकि जाइलम का रोल होता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये दोनों ही देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यूज हैं, मतलब इनके सभी सेल्स होमोजीनियस नहीं होंगे, अलग अलग तरह के सेल्स के ये बने होंगे। तो फ्लोएम एलिमेंट्स यहाँ पर जो दिया हुआ है, इससे हमारा यही मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जिन सेल्स से फ्लोएम बना हुआ है उनमें से ऐसा कौन सा है जिसपे न्यूक्लियस नहीं है फिर भी वो ट्रांसपोर्ट में फंक्शनल रहता है, फूड के या शुगर्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ये चारों ही वो सेल्स हैं जो फ्लोएम को मेकअप करते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इनका मेजर रोल नहीं होता है। मेजर रोल दो तरह के सेल्स का होता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सीव ट्यूब्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमें फ्लोएम टिश्यू के अंदर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड मिलेंगे। और अगर हम ऑब्जर्व करें एक मैच्योर सीव ट्यूब सेल को, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरे सेल में जैसे नॉर्मली फैला होना चाहिए वैसा नहीं होता है, एक कोने की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल इसका साइटोप्लाज्म होगा। फिर हमें मैच्योर सीव ट्यूब सेल में एक लार्ज साइज का वैक्यूल मिलेगा और न्यूक्लियस इनके पास नहीं होगा, न्यूक्लियस को ये लैक करते हैं। फिर आपस में जो पास पास वाले सीव ट्यूब सेल्स होंगे ये कनेक्टेड होंगे, कैसे? इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, यानी उनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। इससे सीव प्लेट नाम के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं और सीव प्लेट्स आपस में सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कनेक्ट करके रखती हैं। तो न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, तो किस तरह से ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है? इसका क्या आंसर है हमारे पास कि ये खुद तो न्यूक्लियस लैक करता है, लेकिन देखा जाता है कि जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं और इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो भी सारे फंक्शंस होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सीव ट्यूब्स के, उनको संभालता है। तो इसीलिए फ्लोएम एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा हो गया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहने की वजह से वो न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टेशन में या फूड की, शुगर की, फोटोसिंथेट्स की ट्रांसलोकेशन में प्लांट की बॉडी में फंक्शनल रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।